अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तरावीह के नमाज के मसाइल। रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज पढ़ना सुन्नत है, उसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। इशा के फ़र्द और सुन्नतों के बाद 20 रकात तरावीह पढ़नी चाहिए। 2-2 रकात की नियत बांधें, चाहे 4-4 रकात की, मगर 2-2 रकात की नियत बांधना अफजल है। 20 रकात तरावीह पढ़ चुके तो उसके बाद वित्र पढ़ें जमात के साथ। आप जमात के साथ तरावीह पढ़ रहे हैं तो अगर आप अकेले तरावीह पढ़ रहे हैं तो उस हालत में आप अकेले वित्र पढ़ें। वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ना अफजल है। अगर आप उससे पहले तरावीह से पहले भी पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तरावीह की नमाज में 4 रकात के बाद इतनी देर बैठना जितने देर में 4 रकात तरावीह पढ़ी गई है मुस्तहब है। अगर इतनी देर बैठने में लोगों को तकलीफ हो या कोई परेशानी हो तो आपको इख्तियार है, आप चाहें तो जितनी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बक़द्र बैठना चाहिए। अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद तरावीह पढ़ लेता है और तरावीह पढ़ने के बाद उसको मालूम चलता है, उसको याद आता है कि उसके इशा की नमाज में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से उसकी नमाज फासिद हो गई है, तो उसको इशा की नमाज के साथ साथ तरावीह की नमाज भी दोहरानी पड़ेगी। अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे वक्त पहुँचे कि तरावीह इशा की नमाज हो चुकी हो और तरावीह शुरू हो गई हो तो उसको चाहिए कि वो पहले अपनी इशा की नमाज पढ़े, फिर उसके बाद जमात के साथ जाकर के तरावीह में शरीक हो जाए। और जितने देर में वो इशा का नमाज अदा करता है उसमें जो रकातें छूट जाती हैं उसको जमात के साथ वित्र पढ़ने के बाद उसको पूरा कर ले। रमज़ान के महीने में कम से कम 1 मरतबा पूरे कुरान का ख़त्म करना, मुकम्मल करना तरतीबवार जो है सुन्नत मुअक्कदा है। रमज़ान के महीने में एक रात में पूरे कुरान का पढ़ना जायज़ है। अगर लोग उसके शौकीन हों, अगर उससे किसी को परेशानी हो तो एक रात में कुरान न पढ़ा जाए। पूरे तरावीह में कुरान मुकम्मल करने में कम से कम 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज़ से पढ़ देना चाहिए। 20 रकात तरावीह पूरे महीने में पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर 10 या 15 रोज़ में कुरान मुकम्मल हो जाता है तो फिर आप उसके बाद बकिया दिनों में सूरह तरावीह पढ़ें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें।